टॉपिक इज मसल। मसल्स हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हमारे बॉडी को स्ट्रेच रिलैक्स सब मूवमेंट्स करवाते हैं। कार्डिक मसल्स जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स स्मूथ मसल्स वो जो हमारे जीआईटी के मसल्स होते हैं सारे, ये स्मूथ मसल्स होते हैं। तो अब हमने देखना है कि इनकी बारी बारी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इनको किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्केलेटल मसल की बात करें तो कि स्केलेटल मसल्स हमारी बोन के साथ यहाँ ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, इंसर्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी बोन है और इसके साथ ये वाला एक मसल है, ये मसल है एक। अब जो मसल है ना, इसके अंदर डिफरेंट फेसिकुलस होते हैं, मसल बंडल्स होते हैं। तो अगर एक बंडल को एनलार्ज किया जाए तो वो कैसे का नजर आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो मसल होता है इसकी कवरिंग को कहते हैं हम एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फेसिकुलस होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फेसिकुलस हैं, फेसिकुलस जिसे हम कहते हैं मसल बंडल्स। मसल बंडल्स। अब इस मसल बंडल के जो कवरिंग है इसको कहते हैं पेरीमाइसियम। इसको कहेंगे हम पेरीमाइसियम। ये पेरीमाइसियम है। अब सेम जैसे एपीमाइसियम के अंदर डिफरेंट मसल बंडल्स थे, ऐसे ही आपके डिफरेंट मसल बंडल्स के अंदर फर्दर आपके मसल फाइबर्स होंगे। मसल फाइबर्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स हैं। अगर एक मसल फाइबर को लार्ज करके देखा जाए तो क्या होगा। अब इस पेरीमाइसियम के अंदर मसल फाइबर्स हैं, ये मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स। अब ये मसल फाइबर्स के जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलीमा, सार्कोलीमा, सार्कोलीमा कहते हैं। अब इस सार्कोलीमा को जिसने कवर किया होता है उसे हम कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, इसको एंडोमाइसियम कहते हैं। अब इस मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स होंगे। मायोफिब्रिल्स, एक मायोफिब्रिल को बढ़ा करके देखते हैं तो उसके अंदर क्या नजर आता है, ये है मायोफिब्रिल। अब एक मायोफिब्रिल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मायोफिलामेंट्स होंगे। ये मायोफिलामेंट्स है, मायोफिलामेंट्स। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ मायोफिलामेंट्स है, फिलामेंट्स हैं। मायोफिलामेंट्स डिफरेंट टाइप के कौन से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। सिर्फ यही दो आपको मिलेंगे गो थ्रू आउट द मसल। तो ये सिर्फ हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सार्कोलेमा तो यहाँ पे सार्को प्लाज्म भी होगा इसके अंदर, सार्को प्लाज्मा, सार्को प्लाज्म, तो इसके अंदर सार्को प्लाज्म होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमें एपीमाइसियम है, पेरीमाइसियम है, ये किधर किधर मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंट होगी स्केलेटल मसल के अंदर। बाकी ना कार्डिक मसल में आपको मिलेगी, ना ये आपको स्मूथ मसल में मिलेगी। ये जो दो कवरिंग है ये जस्ट स्केलेटल मसल की हैं। बाकी जितना भी ये एंडोमाइसियम, ये जितनी भी बाकी ये चीजें हैं ये आपको सब में मिलेंगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि हम जो फीचर्स हैं वो सिर्फ एंडोमाइसियम के डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंडोमाइसियम आर कॉमन और हमने जितनी भी डायग्राम्स बनानी है वो सिर्फ हमने एंडोमाइसियम को के अंदर जो मायोफिब्रिल है उसके अंदर हमने देखना है कि किस तरह से वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में और ट्रांसवर्स सेक्शन में उसे किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो ये मायोफिब्रिल है आपका। तो मायोफिब्रिल सब में प्रेजेंट होगा, आपके स्केलेटल मसल में भी, कार्डिक मसल में भी, स्मूथ मसल में भी। तो अब अगर मायोफिब्रिल है तो मायोफिब्रिल के न्यूक्लियाई किस तरह के होंगे। मायोफिब्रिल के जो न्यूक्लियाई हैं वो स्केलेटल मसल में किस तरह के होंगे। स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ आपको मिले मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है।
और आपको पेरीफ्री में, मतलब पेरीफ्री का मतलब ये है कि अगर ये फाइबर है, मायोफाइबर है, तो इसके यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा और इसके इधर भी न्यूक्लियस होगा। ओके, तो पेरीफ्री में है, पेरीफ्री में। उसके बाद कार्डिक मसल की बात कीजिए तो ये बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि इस तरह से दो न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन वो सेंटर में होंगे, सेंट्रली। और स्मूथ मसल के अंदर एक ही न्यूक्लियाई होगा, वन न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में एक न्यूक्लियाई होगा, और वो किस तरह का होगा, वो भी सेंट्रली होगा, सेंट्रली अरेंज होगा। अब ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम ये फाइबर्स क्या ब्रांच कर सकते हैं। तो आपके जो स्केलेटल मसल है उनमें ब्रांचिंग नहीं होगी, मतलब कि वो आपका एक फिल्म मायोफिब्रिल इस तरह से जा रहा है तो वो किसी और मायोफिब्रिल के साथ ब्रांच नहीं कर सकेगा। लेकिन कार्डिक मसल्स के अंदर ब्रांचिंग होती है, ये हम देखेंगे डायग्राम में। तो बाकी इसमें भी एब्सेंट होती है, स्मूथ मसल में भी कोई ब्रांचिंग नहीं आपको मिलेगी। फिर उसके बाद एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम आपको मैंने बताया था कि सब में प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट स्मूथ मसल के अंदर एंडोमाइजियम नहीं होती, एब्सेंट है इसमें, बाकी सब में प्रेजेंट। उसके बाद इंटरग्लेटेड डिस्क इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक मसल। ओनली कार्डिक मसल की होगी, उसके अलावा किसी की नहीं होगी। तो कार्डिक मसल में ही सिर्फ प्रेजेंट होंगी, बाकी स्मूथ मसल में एब्सेंट। और ऑफ कोर्स स्केलेटल मसल में भी एब्सेंट। ओके, अब देखेंगे क्रॉस स्ट्राइएशंस क्या चीज है। एवरी वन ऑफ यू नो कि आपकी जो मायोफिब्रिल होते हैं उसमें मायोफिलामेंट्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन के। लेकिन अब एक्टिन और मायोसिन अरेंज किस तरह से होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये सब की सब जी लाइन है, ये वाली जी लाइन है, ये भी जी लाइन है, मतलब ये बॉडी ऑफ एक्टिन है, इसके साथ से एक्टिन फिलामेंट्स निकल रहे हैं इस तरीके से। ओके, अब ये जी लाइन होगी थी, जी लाइन, ये जी लाइन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। तो ये बीच में एम लाइन है, ये बॉडी ऑफ मायोसिन है, इसमें से मायोसिन फिलामेंट्स निकल रही हैं, ये एम लाइन है। ओके, अब ये जो एक्टीन का है ना, ये यहाँ से एक्टीन की जितनी थ्रू आउट लेंथ है इसको हम बोलते हैं आई बैंड, आई बैंड। सेम हियर इट इज आई बैंड, आई बैंड। इसी तरीके से ही आपके जो इसका जोन है, एम वाले का जो जोन है, इसको आप बोलते हैं ए बैंड, मतलब आपके मायोसिन के जो है उसको बोलते हैं ए बैंड, ए बैंड। यहाँ इधर से इधर तक और इधर से इधर तक आई बैंड। ओके, अब जो यहाँ से जोन बचता है, यहाँ पे तो इन दोनों की इंटरमिगलिंग हो गई है ना, मतलब एक्टिन और मायोसिन की इंटरमिगलिंग हो गई है। लेकिन वो एरिया जहाँ पे इंटरमिगल नहीं होते उस एरिया को बोलते हैं हम, इस एरिया को हम बोलेंगे ये है आपका एच जोन, एच जोन। एच जोन जो होता है ये आपको बताता है कि अगर तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है तब तो ये इंटरमिगल होके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तब ये जोन डिसअपियर हो जाएगा, तब एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। जब ये रिलैक्स होंगे तब ये जोन अपीयर हो जाएगा। तो दिस इज द मार्क, लैंडमार्क के आपको पता लग सके कि आइदर मसल इज इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट और इन रिलैक्स स्टेट। तो अब देखते हैं कि हमारे स्केलेटल मसल के अंदर इसकी ये जो क्रॉस स्ट्राइएशंस हैं ये किस तरीके से होती हैं। ये वेल डिवेलप्ड होती हैं, वेल डिवेलप्ड होती हैं, वेल मार्क्ड होती हैं। और आपके कार्डिक मसल के अंदर ये जस्ट प्रेजेंट होती हैं, इतनी वेल मार्क्ड नहीं होती। और आपके स्मूथ मसल्स के अंदर तो होती ही नहीं है, एब्सेंट।
सो अगर आपने इसको याद रखना है तो ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी प्रेजेंट हैं किसमें, कार्डिक मसल में, और सारी एब्सेंट है स्मूथ मसल में। और इसमें जस्ट इंटरकलेटेड डिस्क हार्ट की हैं तो इसमें नहीं होंगी, और ब्रांचिंग स्केलेटल मसल में नहीं होती। जस्ट ये आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी इसकी कि इसको याद कैसे रखा जाए। आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इसमें से आपके जो डायग्राम आएगी वो बिल्कुल इसी की बेस्ड होगी। सो लेट्स सी हाउ टू ड्रा डायग्राम ऑफ each muscle. Let's see. Okay, first of all, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने यूएचएस में क्वेश्चन आता होता है कि ड्रा द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल और द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है कार्डिक मसल की, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंटरकलेटेड डिस्क कहाँ पे है, जहाँ पे मायोफिब्रिल्स, जहाँ आपका कार्डिक मसल फाइबर्स जहाँ पे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ भी दोनों मिलते हैं वहाँ पे जंक्शन बन जाता है जिसे आप इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको सेक्शन दिखाने थे कि ये सेक्शन किस तरह से, अगर आप इधर इसको गौर करें इस सेल पे, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मतलब कि अगर इसको आप लॉन्गिट्यूडनली काटें इस तरीके से, इसको इस तरीके से काट के ऊपर से इसको देखें, या ट्रांसफर सेक्शन इसको इस तरीके से काट के और फिर साइड से आप देखें इसको, तो यहाँ पे इसी तरीके से कि अगर उसने इसको ट्रांसवर्सली काटा है तो वो बिल्कुल साइड से फिर आपको ये वाली चीजें नजर आएंगी, ये वाली। और अगर आपने इसको इस तरीके से काटा है तो आपको फिर ऊपर से नजर आएंगे। जब आपने इसको इस तरीके से काटा है तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जब आपने इसको ट्रांसवर्सली काटा हुआ है तो फिर आपको ये चीजें नजर आएंगी। तो अब हम मसल्स के डिफरेंट ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ट्रांसफर सेक्शन है इसके अंदर इनको ड्रॉ करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल, उसके बाद आपका कार्डियक मसल, उसके बाद स्मूथ मसल। ओके, अब यहाँ पे इसका सबसे पहला जो सेक्शन है हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और उसके बाद आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, हम इन बोथ को ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे हम वन बाय वन सबको ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम है आपकी डेफोरे की, जिसके अंदर ये जो ऊपर वाला ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का है और नीचे वाला ट्रांसवर्स सेक्शन का है। तो वन बाय वन इसको ड्रॉ करते हैं। स्केलेटल मसल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल, हमने आपको कहा था कि ये मायोफिब्रिल है। तो मायोफिब्रिल की एपीमाइसियम भी एंडोमाइसियम सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे। तो एंडोमाइसियम सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए आपको जस्ट हल्की हल्की सी लाइंस छोड़नी है इसकी। ओके, एक यहाँ पे बना लिया है, किस तरह बना लिया। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आपने ये पार्ट बनाना है तो इसको आप बिल्कुल इस तरह डेंस करेंगे सबको, और ये अगर एम लाइन बनानी है इसमें सिर्फ आप एक लाइन लगाएंगे और फिर इसको यहाँ से इस तरह डार्क कर देंगे। यू गेट माई पॉइंट कि हमने अब इसको इस तरह से ही बनाना है। तो इसी चीज को अब आपने यहाँ पे जरा नैरो करके ड्रॉ करना है। तो आप इधर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो आपका आई बैंड था वो ये आई बैंड है आपका, ये आई बैंड है आपका। आई बैंड के दरमियान ये वाली जो लाइन है इसको ड्रॉ करें, एम लाइन को, फिर उसके बाद फिर आई बैंड बना दें।
इस तरह से सो एंड सो फोर्थ आपने इस तरह से बनाते जाना है इसको। इधर भी इसी तरह से आप करें। ओके, ये आपके हो गए ड्रॉ बैंड्स, ठीक है। अब इनके हम देखा था कि जो न्यूक्लियाई हैं वो पेरीफ्री पे हैं, तो पेरीफ्री के न्यूक्लियाई बना लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियाई आ गया, इस पेरीफ्री का न्यूक्लियाई आ गया। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आपने बना लिया। अब आपके ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो भी इन्हीं के ये दरमियान में होंगी, आपके मायोफिब्रिल्स के दरमियान। ओके, यहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरीज भी आ गई। लेट्स लेबल देम। ये न्यूक्लियाई ये जो है ये आपकी कौन सी है, एंडोमाइसियम है, एंडोमाइसियम। ओके, यहाँ पे आपके कैपिलरीज आ गई, कैपिलरीज आ गई। उसके बाद ये आपका मायोफिब्रिल, मसल फाइबर। बिकॉज इसको मसल फाइबर इसलिए बोला हुआ है कि मसल फाइबर में मायोफिब्रिल होते हैं, तो ये मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल इसके अंदर ये सारे मायोफिब्रिल्स हैं। तो ये पूरे के मायोफिब्रिल्स इसके अंदर, तो ये पूरे का पूरा क्या हुआ, पूरे का पूरा मसल फाइबर हुआ, मसल फाइबर्स। ओके, अब एंडोमाइसियम भी आ गया और ये सब। अब देखते हैं कि क्या क्या हमारी चीज़ें हैं यहाँ पे ये वाले जो हैं ये हैं आपके कौन से बैंड है, ये आई बैंड है, आई बैंड की ये मिड में कौन सी लाइन है, ये वाली है एम लाइन, और ये वाला आई बैंड है, और बाकी जोन का आपको पता है। तो इस तरीके से आपकी स्केलेटल मसल की डायग्राम पूरी होगी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। अब आप इसको देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो आपको सबसे पहले पता है कि सबसे आउटर में जो इसकी लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम की लेयर है, क्योंकि हमने मायोमाइसियम, अब एपीमाइसियम को देखना नहीं है। एपीमाइसियम के अंदर वाले फिलामेंट्स जो ये फेसिकुलस हैं, जो मसल बंडल हैं, अब उसको देखना है। यहाँ पे ये है पेरीमाइसियम, आपकी पेरीमाइसियम आपने ड्रॉ कर ली। पेरीमाइसियम के अंदर आपको पता है पेरीमाइसियम के अंदर फिर आपको सेप्टास उसके नजर आएंगे कि वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, पेरीमाइसियल सेप्टास इस तरीके से यहाँ से, और इस तरीके से इधर, और इस तरह से। ओके, अब पेरीमाइसियम तो ये आ गई, पेरीमाइसियम, ये पेरीमाइसियम सेप्टास आ गए, पेरीमाइसियम सेप्टास आ गए। अब इनके अंदर, पेरीमाइसियम के अंदर जो था, हम बोल रहे थे पेरीमाइसियम के अंदर मसल फाइबर्स हैं, जो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये मसल फाइबर्स, ये बंडल्स आ गए। पेरीमाइसियम के अंदर क्या चीज़ है, आपके मसल फाइबर्स हैं। तो ये हम मसल फाइबर्स बना रहे हैं, मसल फाइबर्स। अब इन मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, ये मायोफिब्रिल्स हैं, ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स इनके अंदर मायोफिब्रिल्स के अंदर होंगे। मायोफिब्रिल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं। अब मसल फाइबर्स की जो लेयर थी वो हम बोल देते कि सार्कोलेमा थी, और सार्कोलेमा को एंडोमाइसियम ने कवर किया था। एपीमाइसियम के अंदर आप एंडोमाइसियम ड्रॉ कर रहे हैं।
अब इसको लेबल करते हैं, फर्दर लेबल कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ें, ये वाली ये क्या चीज़ है, पेरीमाइसियम तो होगी, पेरीमाइसियम सेप्टास आगे, पेरीमाइसियम के अंदर आगे आपकी एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। अब एंडोमाइसियम के अंदर फर्दर जो है वो आपके यहाँ पे क्या चीज़ें आ गई हैं, मायोफिब्रिल्स। ये मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स के अंदर ये जो शॉर्ट शॉर्ट हैं, छोटे छोटे, ये जो पिंक कलर के हमने डॉट लगाए हुए हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स। ओके, सो इस तरीके से आपकी ट्रांसफर सेक्शन वाली भी कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं हम कार्डियक मसल की। हमने कहा था कि कार्डियक मसल ब्रांच करते हैं और उनके अंदर जो क्रॉस स्ट्राइएशंस होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ब्रांचेस किस तरह से होंगी, कि ये इसका मायोफिब्रिल जा रहा है और ये वाले इसके मायोफिब्रिल इस तरीके से ब्रांच कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ। ये आगे ब्रांचेस आ गई इनकी। सो इसी तरीके से यहाँ से भी नीचे से भी एक जा रहा है, वो भी ब्रांच कर रहा होगा किसी के साथ, लेकिन उसको शो नहीं किया हुआ। इसी तरह से इसमें भी हाँ, उधर तो इनके न्यूक्लियाई जो थे वो पेरिफेरी पे थे, इनके यहाँ बाई न्यूक्लियाई और सेंटर में है। इस तरह से बाई न्यूक्लिएटेड है और सेंटर में है। जस्ट इसमें इतना करना है, बाकी तकरीबन सारी सेम है, सेम है। तो अब इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये है आई बैंड, और इसमें इतने क्लियरली नहीं होते, तो जस्ट आपने बैंड्स बनाते जाना है। उसमें तो आई बैंड और एम लाइन सब क्लियर थी ना, लेकिन इधर इतनी क्लियर नहीं होती, तो इसमें इतनी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो आपने जस्ट बैंड बनाना है और नेक्स्ट मूव करना है। ओके, यहाँ से ये कंप्लीट होगी। अब इसके ऊपर अगर अपने इसकी एंडोमाइसियम रह गई है, तो एंडोमाइसियम इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स लेबल इट एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। और यहाँ पे एक और पॉइंट था कि यहाँ पे आपने इंटरकलेटेड डिस्क भी तो शो करनी थी, तो इंटरकलेटेड जहाँ पे डिस्क शो करनी है उसको इस तरीके से कर दें कि यहाँ पे जंक्शन बन रहा है कि दूसरा सेल जो ब्रांच कर रहा है वो इधर से ब्रांच कर रहा है, तो ये है इंटरकलेटेड डिस्क्स, इंटरकलेटेड डिस्क्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको लेबल करना है कि ये ब्रांचिंग कार्डियक फाइबर्स हैं, ब्रांचिंग कार्डियक फाइबर्स हैं, मायोफिब्रिल्स हैं ये वाले। ओके, सो आपका यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको देखते हैं हम कि इसको ड्रॉ उस तरह ट्रांसफर सेक्शंस में किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो ट्रांसफर सेक्शन में इसको किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी। कि ये आपकी मायोफिब्रिल्स बनानी है इस तरीके से।
ओके, सो ये आपके आ गए इसके ऊपर एंडोमाइसिन। ओके, इसके ऊपर एंडोमाइसिन आ गई, तो यहाँ पे बाकी आपने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है कि आपने इसके अंदर जो न्यूक्लियाई बनाने हैं वो है बाई न्यूक्लिएटेड है। तो बाई न्यूक्लिएटेड है तो आपने इनके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियाई ड्रॉ कर देनी है। सेंट्रल न्यूक्लियाई आपने ड्रॉ कर दिए और आपने जस्ट इस तरह से आपने जस्ट ये बनानी है। ओके, लेट्स लेबल हिम। ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ये मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स है। ये एंडोमाइजियम है। ओके, ये बन गया आपके कार्डियक की। और अब इसको अपने सर्कल में करना हो तो आपको बताया हुआ कि इसको सर्कल में आप कर दें। ओके, यहाँ पे आपके अब रहेगी सिर्फ स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल्स के अंदर कोई स्ट्राइएशन वाला सिस्टम नहीं होता है। इसमें जस्ट आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल स्पिंडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे होते हैं। इस तरह से। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। तो इसके न्यूक्लियर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से आपने इसको बनाना है। अब इसको क्रॉस सेक्शन में कैसे देखेंगे कि इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्रॉस सेक्शन में इट्स जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट आपने एक गोल दायरा बनाना है। ओके, और इसके अंदर आपने ये वाले सेल ट्रांसफर सेक्शन में शो करनी है कि ट्रांसफर सेक्शन में किस तरीके से आपको ये मिलते हैं। जस्ट इस तरीके से, इस तरह से सेल्स ड्रॉ करते जाएं। इस तरीके से ड्रॉ करते जाएं आप सेल्स को। ये एक साइड की एग्रीगेशन करवा दिया आपने, अब दूसरी साइड की इसी तरीके से बनानी। इस तरीके से आपने सेल्स ड्रॉ करते जाने हैं।
चंद में बनाने हैं और चंद में नहीं बनाने। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज छोड़ दें और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो अब इसको लेबल कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो जो ये है ना, ये तो साइटोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल, ये न्यूक्लियाई ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। और इसमें क्या क्या, यहाँ पे हमने फाइब्रोब्लास्ट ये बनाए हैं, फाइब्रोब्लास्ट ये कैपिलरीज के। और यहाँ पे बाकी आपको तकरीबन ब्लड कैपिलरीज, फाइब्रोब्लास्ट, और हाँ ये आपकी डायग्राम इस तरह से कंप्लीट होगी। तो आपने इन डायग्राम्स को इसी तरीके से बनाना है। थैंक यू।